एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं मनदीप कुमार वोकेशनल टीचर रिटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट जो क्लास 9th की है, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स में जो हमारा सेकंड सेशन है, प्रोसीजर फॉर रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग स्टॉक टू द स्टोर्स। देखिए, वस्तुओं को रिसीव करने का अपना ही एक तरीका होता है और उनको डिस्पैच करने के लिए अगर स्टोर की तरफ उनको डिस्पैच करना है, स्टोर पे डिस्पैच करना है, उसका भी एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। हम इस लेसन के माध्यम से वो आज जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। क्या प्रोसीजर? किस चीज़ का? रिसीविंग का। कि हम वस्तुओं को कैसे रिसीव करते समय, यानी वस्तुओं को रिसीव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रोसीजर्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग गुड्स फॉर रिटेल स्टोर। सबसे पहले तो आपने पहचानना होगा कि भाई मेरे रिटेल स्टोर के लिए कौन कौन सी वस्तुएं रिसीव करनी है, क्या मैंने मंगवाया है। सेकंड है चेकिंग गुड्स ऑर्डर्ड। दूसरा, जो आपने अपनी वस्तुओं का ऑर्डर किया है उसको आपने चेक करना पड़ेगा कि भाई जो ऑर्डर मैंने दिया था क्या सेम वही वस्तुएं या वही सभी वस्तुएं मेरे पास आई हैं या नहीं आई हैं। थर्ड है कंफर्मिंग द डिस्पैच ऑफ गुड्स। कि भी आपने कंफर्म करना है कि जो डिस्पैच की गई वस्तुएं हैं क्या सेम वही हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट है रिसीविंग गुड्स विद ऑर्डर एंड इनवॉइस। कि जब भी आप वस्तुओं को प्राप्त करें तो आपने ध्यान रखना होगा कि भी आपने जो ऑर्डर किया था वही आया है और उसका जो बिल है वो भी आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो आगे आपने ये भी ध्यान रखना होगा कि भी जितनी क्वांटिटी वस्तुओं की आपने ऑर्डर की थी क्या वो सभी आपने प्राप्त की हैं या नहीं की हैं। नेक्स्ट है चेकिंग द गुड्स बिफोर इनवॉइस साइन। भी सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इनवॉइस को साइन करें, बिल पे साइन करें, तब करें जब आप अपनी सभी वस्तुओं की चेकिंग कर लें कि जो आपने ऑर्डर की थी या जो आपने मंगवाया था वो सब आपने प्राप्त कर लिया है या नहीं कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्पैचिंग गुड्स। जब आप वस्तुओं को डिस्पैच करते हैं किसी स्टोर के लिए तब आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पेपर वर्क, देखिए बहुत ज़रूरी काम है। पेपर वर्क आपने क्या करना है कि जो कागज़ों संबंधी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी आपने पूरी करनी पड़ेंगी। बात की जाए बिल की या फिर लिस्ट की या ऑर्डर लिस्ट की, तो आपने सभी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं पेपर वर्क से संबंधित वो आपने पूरी करनी होगी। उसके बाद है करेक्ट गुड्स डिस्पैच। आप हमेशा किसी भी स्टोर के लिए जब कोई भी वस्तु डिस्पैच करते हैं तो आप हमेशा सही वस्तु ही डिस्पैच करें ताकि वो आपकी वस्तु अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वापस ना आए। बस आपने सही वस्तु को डिस्पैच करना है। क्वांटिटी, जब आप वस्तुओं को डिस्पैच करते हैं तब आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जितना ऑर्डर आपके पास में आया है क्या आपने उतनी ही क्वांटिटी का ऑर्डर जो है डिस्पैच किया है या नहीं किया है। डैमेज्ड प्रोडक्ट, देखिए ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी ऑर्डर को फिल करते हैं या फिर ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं किसी स्टोर के लिए तो आपने प्रयास करना है कि भाई कोई एक सिंगल ऐसी वस्तु ना जाए जो खराब हो या टूटी फूटी हो या डैमेज्ड हो। क्योंकि इससे आपको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान उठाना पड़ेगा कि भाई आपने कोई वस्तु जो है डैमेज्ड भेजी है। तो कोशिश करें कि जब भी आप डिस्पैच करें किसी भी स्टोर के लिए कोई वस्तु तो आपने तब कोई भी डैमेज्ड प्रोडक्ट नहीं भेजना है। उसके बाद आगे आता है इसमें कि रिपोर्टिंग टू सुपरवाइजर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि इंसान को कोई भी बात जो है अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए ताकि बाद में उसको उसका नुकसान उठाना पड़े। कहते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, समस्या आए आपके सामने काम करते समय तो कोशिश करें कि आप अपने उस समस्या से अपने सीनियर को, अपने सुपीरियर को, अपने सुपरवाइजर को
अवगत कराएं, उसे उसके बारे में उसको बताएं, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रॉब्लम या समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और अंत में आपको बताते हैं कि भाई जब भी बात की जाए प्रोसीजर की कि भाई वस्तुओं को कैसे रिसीव करना है या फिर वस्तुओं को कैसे डिस्पैच करना है किसी स्टोर के लिए, तब आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे दोनों प्रोसीजर बताए गए हैं, वस्तुओं को रिसीव करने का प्रोसीजर भी और वस्तुओं को डिस्पैच करने का प्रोसीजर भी किसी स्टोर के लिए। तो आपने इन दोनों प्रोसीजर्स का ध्यान रखना है और इन सब बातों को ध्यान रखे आप किसी भी प्रोसीजर को, चाहे वो रिसीविंग का है या डिस्पैच का है, आप उसको अच्छी प्रकार से या उस काम को, उस टास्क को अच्छी प्रकार से निभा पाओगे। और आज की ही वीडियो में हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच।